इस वीडियो में दोस्तों एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसे मैंने फ्राइडे बाय किया है। चार्ट पे बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है, परफेक्ट कैंडिडेट है शॉर्ट टर्म के लिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो को पूरा देखिए, हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसके स्टॉप लॉस हो सकता है, क्या इसका टारगेट हो सकता है और कितना वक्त लग सकता है। आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी लर्निंग और अर्निंग हमेशा बढ़ती रहे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। स्टॉक का नाम है डीएलएफ। डीएलएफ दोस्तों रियल एस्टेट सेक्टर का स्टॉक है। तो इस वीडियो में हम लोग कोई भी फंडामेंटल ज्यादा नहीं यहाँ देखने वाले नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम पूरा प्योर प्ले टेक्निकल्स को प्ले करने वाले हैं। क्योंकि रियल एस्टेट में सेक्टर में दोस्तों मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आने वाले 3-5 सालों तक भी मंदी रहने वाली है, प्रॉब्लम रहने वाली है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम देख रहे हैं कि चार्ट के हिसाब से क्या अपने लिए सेटअप बनता है। तो यहाँ पे मेरा जो व्यू है वो मेरा व्यू है 8 मंथ्स टू 1 ईयर का। तो जब भी आपको इतने लंबे टाइम के लिए होराइजन के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको एटलीस्ट बेसिक तो पता होना चाहिए। तो अगर मैं डीएलएफ की बात करूं दोस्तों, ये अपने सेक्टर का सबसे बड़ा स्टॉक है। ये देखिए, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, अपने सेक्टर का सबसे बड़ा स्टॉक है ये। 75,000 करोड़ की मार्केट कैप। और जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे लगता है वो है, यहाँ पे देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग। मतलब कंपनी में 75% के अराउंड तो प्रोमोटर होल्ड करते हैं, ओनर होल्ड करते हैं। और उसके बाद भी 20% के आसपास ये देखिए एफआईज एंड डीआईज होल्ड करते हैं, मतलब जो स्मार्ट मनी है। मतलब 95% के आसपास तो ये जो कंपनी है उसके स्टॉक्स एकदम स्ट्रॉन्ग हाथों में है। एफआईएस और प्रोमोटर ये बताते हैं कि उनको इस पे बहुत कन्विक्शन है, इसलिए कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इसमें रिस्क है। तो अब और ज्यादा दोस्तों यहाँ पे मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, जैसे आप बोलोगे नेट प्रॉफिट कितना है, सेल्स कितना है। हम और आप खुद जानते हैं कि पिछले कई सालों से रियल एस्टेट सेक्टर तो वैसे ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आंकड़ों की ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो उतने ऑब्वियस सी बातें अच्छी नहीं है। और अगर आप इसको चार्ट में भी देखोगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूं वैसा ही है, आंकड़े उतने अच्छे नहीं है। ये देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों जब भी आप देखना चाहो थोड़ी बड़ी बड़ी पिक्चर देखो कि चार्ट क्या बोल रहा है। तो अगर इसका चार्ट हम लोग देखेंगे, मंथली चार्ट मैंने यहाँ पे निकाला है, ये देखिए। तो इसका जो हाई था वो था 1200 रुपए के आसपास। और अगर आप अब देखोगे तो स्टॉक चल रहा है 300 रुपए के आसपास। दैट टू पिछले 12 साल से। ये देखिए 2008 में भी स्टॉक का रेट अराउंड यही था, 300 रुपीज। मतलब पिछले 12 साल से स्टॉक ने कुछ नहीं किया है। इसलिए मैं आपको ज्यादा फंडामेंटल नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जब स्टॉक चला नहीं है तो फंडामेंटल भी ऑब्वियस सी बात है ऐसे। बट अब चार्ट में कुछ हो रहा है कि हम इसको प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम छोटे चार्ट में चलते हैं और यहाँ देखिए, ये जो पेंडेमिक का लो था वो ये वाला है। उसके बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट हुई है और अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कैसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये पहला राउंडिंग बॉटम यहाँ पे पैटर्न बन चुका है। ये देखिए एक पहला राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन चुका है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे एक और राउंडिंग बॉटम यहाँ पे बन रहा है, मतलब सीरीज ऑफ राउंडिंग बॉटम यहाँ पे बन रहे हैं। और इन शॉर्ट टेक्निकल भाषा में इसको बोलते हैं कप विद हैंडल पैटर्न। एक्चुअली दिखता भी वैसे ही ना, कप विद हैंडल। ये देखिए, तो यहाँ पे एक कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। ये कप है और ये हैंडल है। अब इसका ब्रेकआउट कहाँ पे आएगा? इसका ब्रेकआउट आएगा ये लाइन के ऊपर। मतलब आप बोल सकते हो कि ये लाइन के ऊपर, मतलब 310 के ऊपर इस कप विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। तो कप विद हैंडल पैटर्न में दोस्तों कैसा होता है, ये जो हैंडल है ना, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाते हो। मतलब अगर आप ये देखोगे इसके नीचे, मतलब यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है 280 रुपीज के आसपास, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे। आपको बाय कहां करना है? आपको बाय एक्चुअली यहाँ पे ब्रेकआउट पे करना है, मतलब 310 के ऊपर। बट मैंने ऑलरेडी इस कैंडल पे बाय कर लिया है। अब दो ऑप्शन है आपके पास। अब यहाँ पे बाय करते हो तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ से आपका स्टॉप लॉस बहुत करीब हो जाता है, बिकॉज स्टॉप लॉस आपका 280 रुपीज। और इसके ऊपर अगर आप बाय करते हो तो स्टॉप लॉस आपका 30 रुपीज हो जाएगा, बिकॉज अगर आप 310 पे बाय करोगे तो स्टॉप लॉस 280 है, तो थोड़ा लंबा हो जाता है। बट ब्रेकआउट पे बाय करने का एडवांटेज ये होता है कि वहां से मूवमेंट बहुत फास्ट मिलती है। तो अगर आप पहले बाय करो तो हो सकता है यहाँ थोड़ा टाइम पास हो। बट मैं थोड़ा सा स्टॉक को जल्दी लेके पेशेंटली होल्ड करने में बिलीव करता हूँ, इसलिए मैंने स्टॉक को यहीं पे बाय कर लिया। ठीक है, अब अगर आप 310 के ऊपर भी बाय करते हो तो आपका 30 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। और ये जो कप विद हैंडल पैटर्न है, इसका रूल है कि ये जो है ना, ये इसका टारगेट बनता है। मतलब अगर आप देखोगे 90 रुपीज, मतलब ये जो कप है ना, इसकी लेंथ टारगेट बनती है। तो ये स्टॉप लॉस है आपका 280 रुपीज का। और इसके ऊपर अगर आप 90 रुपीज जोड़ दो तो मतलब करीब करीब 400। सो 310 पे ब्रेकआउट, 400 पे टारगेट। तो ये हो गया दोस्तों 3 महीने का व्यू। तो 3 महीने के व्यू से आपका ये स्टॉप लॉस बनेगा 280 का।
और आपका टारगेट बनेगा 400 का। अब ये जो 400 का टारगेट है, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसका बड़ा व्यू कर लेते हैं और देखते हैं कि 400 मतलब कहां तक। ये देखिए 400 मतलब अगर आप देखोगे तो ये 400 यहां पे आता है, जो ऑलरेडी इसका एक पिछला रेजिस्टेंस था। अगर आप देखो तो ऑलरेडी एक पिछला एक रेजिस्टेंस था, उसके आसपास ही 400 आता है, मतलब परफेक्ट सेटअप बन चुका है। 280 का स्टॉप लॉस, 400 का टारगेट, 3 महीना। लेकिन दोस्तों मैंने ये स्टॉक 400 के लिए नहीं लिया है। आप बात समझिए, ये इतना जो बड़ा जो कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट है। मतलब अगर आप यहां देखोगे, ये देखिए ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये एक्चुअली यहां पे हो रहा है। तो ये देखिए ये एक्चुअली ब्रेकआउट 12 साल का ब्रेकआउट है। तो 12 साल के ब्रेकआउट में आपको 100 रुपए लेके निकलना मुझे नहीं लगता समझदारी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, ये पहले इसका सपोर्ट था, ये देखिए उसके बाद ये कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। 3-4 बार रेजिस्टेंस ले चुका है। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, उसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस ले रहा है। 12 साल का ब्रेकआउट है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना दूं तो एक क्लियर आपको दिखता है। ये देखिए ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। ये देखिए ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। उसका भी क्या होता है राउंडिंग बॉटम का, ये जितना लेंथ है ना वो उसका टारगेट होता है। तो अगर आप इसकी लेंथ निकालने जाओगे तो आपको क्लियर पता चलेगा। ये देखिए ये आपको लंबा व्यू लेना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, तो आपको फायदा होना चाहिए इसमें। ये देखिए तो करीब करीब 200 रुपए के आसपास, मतलब ये अभी स्टॉक करीब 300 पे चल रहा है, 200 रुपए के आसपास। मतलब ये जो पूरा पैटर्न है राउंडिंग, इसका टारगेट 200 रुपए बनता है। मतलब ये अगेन सेम चीज, ये जितना लेंथ है उसके ऊपर उतना ही, तो मतलब 500 रुपए इसका टारगेट बनता है। और अगर आप इसको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के देखते हो, ये जो पूरा फॉल आया 1200 रुपए से नीचे तक, ये देखिए तो अगेन इसका जो रिट्रेसमेंट आता है वो भी इसी लेवल पे आता है 500 के आसपास। तो 500 के आसपास एक्चुअली उसको एक पुराना रेजिस्टेंस भी है। देखिए ये देखिए 500 के आसपास इसको पुराना रेजिस्टेंस भी है, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी आता है। और ये जो राउंडिंग बॉटम आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो एक बॉक्स है, ये रेक्टेंगल है, इसका टारगेट भी करीब करीब सब कुछ मिला लोगे तो 500 के आसपास आता है। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें सब्र करते हो तो ये स्टॉक आपको 500 रुपए के आसपास का मूवमेंट दे सकता है। तो अभी अगर आप छोटा इसका व्यू लोगे, तो अगर आपको 500 का इसमें व्यू चाहिए तो आप बात समझिए, तो आपको स्टॉप लॉस को थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। फिलहाल आपका स्टॉप लॉस कितना है, 280 रुपीज। ठीक है, फिलहाल जो आपका स्टॉप लॉस है वो कितना है, 280 रुपीज। 280 रुपीज से आप 400 का प्ले कर सकते हो। वो 1:3 होता है, 30 रुपए का स्टॉप लॉस, 90 रुपए का टारगेट। लेकिन अगर 500 की सोच रहे हो तो आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस को और नीचे करना पड़ेगा। तो अगर टेक्निकली मैं बोलूं, ठीक है, इनिशियली तो आपको ये करना पड़ेगा। टेक्निकली मैं बोलूं, अगर आप लंबा प्ले करना चाहते हो इस स्टॉक में, तो जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो ये बनेगा, ये लेवल, ये वाला, मतलब 230 के आसपास। तो अगर आप 300 के आसपास बाय करते हो तो 230 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा, दैट इज 70 पॉइंट्स। और आने को ऊपर 300 के ऊपर अगर जाएगा तो 200 पॉइंट, मतलब 1:3 अगेन। बिकॉज अगर आपको देखिए बड़ा टारगेट चाहिए तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है। तो फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि 280 के स्टॉप लॉस से आप इसको ले सकते हो 400 के टारगेट के लिए, बट 500 इसका अल्टीमेट टारगेट बनेगा। तो अगर 400 का आपका टारगेट है, 3 महीने के आसपास इसमें आना चाहिए। और अगर 500 का टारगेट है, थोड़ा सा आपको 6 से 8 महीने का तो व्यू आपका होना चाहिए। तो ये हो गई डिटेल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस डीएलएफ पे। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने रिस्क पे लीजिए और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। और अगर आपको डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, स्टॉक मार्केट में सच में सीख समझ के काम करना है, तो 24 जुलाई से हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप उसे भी ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।